back till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is attached. हेलो, वेलकम टू IMS। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल। हम ये एक हमारा जो चैप्टर ये है ये वो कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन हमारा जो न्यू यूनिट है ये हमारी, ठीक है। इसमें ये कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल का पार्ट होता है कॉम्पैक्शन। उसमें कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी मिट्टी पे अगर आप लोड लगाते हो ना तो उसका वॉल्यूम कम होता है। अगर उसके ऊपर लोड लगा रहे हो तो उसका वॉल्यूम कम, मतलब उसका लोड बढ़ता जाएगा तो उसका वॉल्यूम कम होता जाएगा। ये होती है कंप्रेसिबिलिटी। अब कंप्रेसिबिलिटी तो दो तरह की होती है, ठीक है। एक होता है कॉम्पैक्शन और एक है कंसोलिडेशन। अब कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है कि भाई जब आपने प्रेशर लगाया पहली बार, आपने एक सॉइल सैंपल है, ये है ना, ये एक सॉइल सैंपल, इसके ऊपर आपने लोड लगाया, फर्स्ट टाइम इस पर लोड लगाया, तो अगर इसमें एयर निकलेगी ना, इसमें एयर का एक्सपल्शन या फिर उसका एयर का हमारे एक्सपल्शन हो रहा है ना, तो उसको अपन बोलेंगे कॉम्पैक्शन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एयर निकल रही है। और फिर दूसरा अपना पता है जब ये एयर निकलने के बाद अपन ने फिर और लगाया इसके अंदर वो लोड, है ना, तो इसके बाद फिर बाद में एक्सपल्शन किसका होगा, वाटर का होगा ना। जब वाटर का एक्सपल्शन होगा ना वो अपना होगा कंसोलिडेशन। तो कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन अपना ये होता है कि भाई कॉम्पैक्शन में एयर निकलती है और कंसोलिडेशन में वाटर निकलता है, ठीक है, कंप्रेस करने के बाद। यही होता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि एक्सपल्शन ऑफ कंप्रेशन ऑफ पोर एयर होता है तो कॉम्पैक्शन होती है, एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर होता है तो कंसोलिडेशन होता है, ठीक है। अब एक कंप्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉलिड मॉलिक्यूल्स। अब वाटर निकलने के बाद उसके ऊपर और ज़्यादा लगाते हैं ना, अब जैसे कि और ज़्यादा लगाते हैं, वेट और ज़्यादा लोड लगा उसको और ज़्यादा कंप्रेस करते हैं तो उसमें ज़्यादा फर्क नहीं आता, क्योंकि आपने वाटर तो लगभग वैसे देखा जाए वाटर कभी जाता नहीं है सॉइल में से। आप कितना ही कंप्रेस करो वाटर कभी नहीं जाएगा उसके अंदर, वो उसके सेल्स इसके एटम्स में रह जाता है वो, ठीक है, एटम्स के अंदर होता है, उनके एटम्स के आसपास में वैसे भी रहता है, थोड़ा लाइक एटम्स ज़्यादा ही बोलते हैं। देखिए फिर बाद में अपना आता है प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट एंड मॉलिक्यूल्स। अब इसके बाद में ऐसा होता है कि जब ये एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें जो सॉइल होती है ना वो स्टेबल हो जाती है, मतलब इसके बाद है ना आपका जो मटेरियल है ना वो और ज़्यादा कंप्रेस नहीं होगा। इसमें होता है कि जो अपने जो अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना सॉइल के वो एडजस्ट हो जाते हैं, वो कॉम्पैक्ट हो जाते हैं और पूरा मॉलिक्यूल सॉइल का वो एकदम पूरा क्या बोलते हैं उसको स्टेबल हो जाता है एकदम। भाई उसको एकदम ऐसी स्टेज में आ गया कि उस स्टेज के बाद वो और कंप्रेस नहीं हो सकता, मतलब वो स्टेबल कंडीशन में है वो, ठीक है। तो वो होता है अपना प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट एंड सॉइल मॉलिक्यूल्स होता है। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल ऐसे दो तरीके अपनी, जैसे मैंने बताया था, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल होती है कंपैक्शन होता है और कंसोलिडेशन होता है। जो कंपैक्शन होता है वो इंस्टेंटेनियस होता है, मतलब ये फटाफट इंस्टेंट में हो जाता है काम, ठीक, कंपैक्शन का काम। अब ये ड्यू टू इम्पल्शन ऑफ कंपैक्शन ऑफ प्योर एयर, ये होता है पोर एयर का एक्सपल्शन या फिर कंपैक्शन से, ये प्रोसेस इसको बोलते हैं कंपैक्शन, ठीक है। यहाँ पे बाद में होता है कंसोलिडेशन दो पार्ट में होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी इसका 1 डिग्री भी कह सकते हैं ना, ये फर्स्ट डिग्री कंसोलिडेशन कह सकते हैं इसको, ठीक है, फर्स्ट डिग्री कंसोलिडेशन कह सकते हैं। ये टाइम डिपेंडेंट, मतलब टाइम के ऊपर रखता है। ये होता है जब पोर वाटर उसके अंदर से निकाला जाता है, मतलब प्रेशर से पोर वाटर जब निकलता है ना, एक्सपल्शन होता है पोर वाटर का, वो उतना होता है कंसोलिडेशन। और नेक्स्ट सेकेंडरी होता है, ये स्लो होता है वेरी, क्योंकि अपना पानी निकल चुका, फिर इसके बाद जो कंपैक्शन होगा ना वो मॉलिक्यूल्स का एडजस्टमेंट होता है। तो मॉलिक्यूल्स का एडजस्टमेंट एक साथ नहीं होता है, इसका टाइम बहुत स्लो होता है, ये वेरी स्लो, मतलब बहुत धीरे धीरे इसके अंदर अपने यहाँ पे जो एडजस्टमेंट होता है ना सॉलिड्स का और मॉलिक्यूल्स का, वो बहुत धीरे धीरे होता है, एक साथ नहीं होता है, तो टाइम बहुत लगता है इसमें, ठीक है। इसमें अलावा लास्ट में नेक्स्ट अपन इसके अंदर आज की वीडियो में नेक्स्ट अपन ये देखेंगे कि नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल और ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल क्या होती है, ठीक है। नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल होती है कि लोडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द होल हिस्ट्री। और होल हिस्ट्री का मतलब क्या ऐसा है कि जैसे कि मान ली कि कोई सी एक ऐसी ज़मीन है जिस पे ना तो आज तक कोई आदमी चला, ना उस पर कोई गाड़ी गई, उस पर बुलडोजर, मतलब उस पर कुछ भी नहीं हुआ, मतलब उसके ऊपर आज तक कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं हुई जिसके ऊपर उसके ऊपर लोड आए मिट्टी के ऊपर, है ना। फिर आपने पहली बार उसके ऊपर लोड लगाया, पहली बार कोई बुलडोजर या फिर पहली बार कोई गाड़ी चलाई ना, तो उस पर जो फर्स्ट टाइम उसके ऊपर जो लोड लगा ना वो अपना होता है नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल के अंदर वो चीज़ आती है, ठीक है। जब पहली बार आप लोड लगाते हो
तो उसमें हाई सेटलमेंट होती है। कंप्रेसिबिलिटी भाई आपने कभी लोड नहीं लगाया आज तक तो फटाफट कंप्रेस हो जाएगा, वो हाई सेटल भी हो जाएगा फटाफट, उसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। वो होता है नॉर्मली कॉन्सोलेटेड सॉइल होती है अपनी, ठीक है। फिर नेक्स्ट होती है अपने ओवरली कॉन्सोलेटेड सॉइल। अब ये होता है लोडेड, भाई पहले से ये हो के आ चुका भाई, जैसे कि ये इसका नेक्स्ट मान लो एक तरह से कि भाई यहाँ पे ना अपने कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस होने के बाद लोडेड इन पास्ट हिस्ट्री, पहले से कंप्रेस हो चुका ये। अगर ये पहले से कंप्रेस हो चुका तो इसके ऊपर आप अगर और ज़्यादा प्रेशर लगाते हो ना तो ये ज़्यादा और कंप्रेस नहीं होगा। कि भाई इसको ऐसे समझ लो जैसे कि भाई ये एक वो है अपने पास, ये एक सॉइल सैंपल है जिसको आज तक कभी किसी ने टच नहीं किया, ये अनडिस्टर्ब सैंपल है ना, ये अनडिस्टर्ब सैंपल है। इसके ऊपर वेट लगाया तो ये वेट लगाया तो ये थोड़ा कम हो गया, ये इतना हो गया, ये है ना, ये इतना कम हो गया तो ये डिस्टर्ब हो गया और ये इतना कम हो गया, ठीक है। ये यहाँ से था और ये इतना कम हो गया। अब इसके ऊपर और लोड लगाओगे ना तो ये जो इतना जो डिफरेंस है ना, ये इसकी कंप्रेसिबिलिटी होगी। भाई इतना सारा कंप्रेस एक साथ हो गया आराम से, मतलब हाई कंप्रेसिबिलिटी हो गई। अब ये जो अपना ये जो डिस्टर्ब सैंपल है ना, अब डिस्टर्ब सैंपल को और भी आप वहाँ पे फोर्स लगाते हो ना तो ये ज़्यादा अंदर नहीं धसेगा, ये थोड़ा सा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पहले से कंप्रेस्ड हो चुका। तो ये अपना होता है ओवरली कॉन्सोलेटेड सॉइल होती है अपनी, पहले से कंप्रेस होती है तो ये लेस कंप्रेसिबल होती है और ये स्टेबल भी ज़्यादा होती है, स्टेबल होती है बहुत, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम अप्लाइड इफेक्टिव स्ट्रेस इम्पैक्ट, है ना, और फिर आता है प्रेजेंट अप्लाइड इफेक्टिव स्ट्रेस। मैक्सिमम अप्लाइड इफेक्टिव स्ट्रेस होता है और फिर उसके द्वारा उसका रेशियो होता है प्रेजेंट अप्लाइड और इफेक्टिव स्ट्रेस से होता है अपने प्रेजेंट। भाई पहले कितना मैक्सिमम लग चुका था और अपन प्रेजेंट अब कितना लगा रहे हैं फोर्स, ठीक है। जो OCR मतलब ओवर कॉन्सोलेटेड रेशियो बोलते हैं, OCR का मतलब होता है ओवर कॉन्सोलेटेड रेशियो। ये रेशियो तय करता है कि भाई आपका जो सॉइल है वो ओवरली कॉन्सोलेटेड है, नॉर्मल है या अंडर है। अगर आपकी ओवरली कॉन्सोलेटेड सॉइल होती है ना तो OCR की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। अगर वो नॉर्मल है तो OCR की वैल्यू 1 के बराबर होती है। भाई पॉइंट्स में 0.000 ऐसे ऊपर नीचे हो सकते हैं, 1.00 ऐसे ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर वो ऐसे बराबर है तो नॉर्मली कॉन्सोलेटेड सॉइल ऐसे हो सकता है, ठीक है। और फॉर अंडर कॉन्सोलेटेड सॉइल होते हैं वो OCR उसकी वैल्यू OCR से 1 से नीचे होती है, ठीक है। तो वो होता है अपने ऐसे अपने को डिसाइड होता है कि भाई अपनी जो सॉइल है वो कॉन्सोलेटेड है, अंडर कॉन्सोलेटेड है या नॉर्मली है या ओवर कॉन्सोलेटेड है, ऐसा अपने को पता चलता है, ठीक है। ये अपना प्रोसेस था, इसको अपन क्या कहते हैं कॉन्सोलिडेशन का, वो क्या कंपैक्शन एंड कॉन्सोलिडेशन। ये अपना स्टार्ट है आज अपने यहाँ पे, ठीक है। ये अपना स्टार्ट है, अपन नेक्स्ट वीडियो अपन इसको डिटेल से देखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।